जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो हम बात करने वाले हैं कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। तो ये अटैक क्यों किया है? यूक्रेन में अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो मार्शल लॉ होता क्या है और मार्शल लॉ क्यों लगता है? यूक्रेन कंटिन्यूअसली नेटो का सदस्य बनना चाह रहा था। तो नेटो है क्या और कोर्ट मार्शल क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूक्रेन पे अटैक क्यों किया गया है रसिया के द्वारा। रसिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया है? देखिए, यूक्रेन एक छोटा कंट्री है और यह कंट्री अपने आप को मजबूत बनाने के लिए नेटो का सदस्य बनना चाह रहा था। तो अब आपको समझना पड़ेगा नेटो है क्या। तो नेटो 30 कंट्रीज को मिलाकर एक बड़ा सा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। 30 कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यह 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी यूएस में बनाया गया था। ठीक है ना। इसका मकसद क्या है कि कंट्रीज को आपस में जोड़े रखना, और जो कंट्रीज नेटो के सदस्य हैं, नेटो के मेंबर है, अगर इसमें से कोई छोटी कंट्रीज पे भी अगर कोई दूसरा कंट्री हमला करता है या फिर लड़ता है तो नेटो के जितने भी कंट्रीज है सारे कंट्रीज मिलकर उस कंट्री से लड़ेंगे। इस कारण से जो छोटे कंट्री है या बड़े कंट्री है, सारे कंट्री जो नेटो के सदस्य हैं एक मजबूत कंट्री बन जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि नेटो के मेंबर हैं। तो जो यूक्रेन है यह भी नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था ताकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाए। लेकिन यूक्रेन रसिया का पड़ोसी कंट्री, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यूक्रेन रसिया का पड़ोसी कंट्री है। पड़ोसी कंट्री होने के कारण रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रसिया नेटो के अगेंस्ट में हमेशा रहता है। रसिया को कभी भी नेटो पसंद नहीं आया है। रसिया खुद भी नेटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसका कोई नेबरिंग कंट्री, उसका कोई पड़ोसी कंट्री नेटो का सदस्य बन जाए और नेटो का जो सेना है वह उस कंट्री में आ जाए और रसिया के बॉर्डर पर उसका सेना तैनात हो जाए। इसलिए रसिया जो है अपना सुरक्षा बनाए रखने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाए रखने के लिए इस बात को नहीं चाहता, मतलब कि ऐसा नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी कंट्री किसी वैसे ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने जो ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट में है और जो ऑर्गेनाइजेशन को रसिया पसंद नहीं करता है। ठीक है, यूक्रेन में अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ होता क्या है, चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक कानून, यानी कि जो उसका सिविलियन लॉ है उस सिविलियन लॉ को सैनिक अपने हाथों में ले लेती है। यानी कि वहाँ का जो इंटरनल लॉ है, जो सिविलियन लॉ है, वो काम करना बंद कर देता है। सिर्फ सैनिक कानून वहाँ पे पूरे देश में लागू रहता है, जो कि यूक्रेन में अभी लागू है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कब लगाए जाते हैं, किन परिस्थितियों में लगाए जाते हैं? देखिए, तो जब वार की परिस्थिति होती है, जो परिस्थिति अभी यूक्रेन में है, जब वार की परिस्थिति होती है, जब युद्ध की परिस्थिति होती है, तो उस स्थिति में मार्शल लॉ लगा दिए जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब कोई देश एक छोटे से पार्ट पे या फिर छोटे से देश पे या फिर छोटे से देश के किसी टुकड़े पे, किसी शहर पे कब्जा करती है, जब कोई सैनिक किसी देश की कहीं पे कब्जा करती है तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा देती है ताकि वहाँ पे जो सिविलियन कानून है वो इन्फोर्स ना हो, सैनिक कानून वहाँ पे बना रहे। उसके बाद जब कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है, जब बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है। या फिर अचानक से जब देश में तख्ता पलट होता है, जब अचानक से देश में तख्ता पलट होता है, सरकार बदल जाती है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि ग्रेट शिकागो फायर इन 1871, यानी कि 1871 में शिकागो में जो आग लगा था उस समय वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया था। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक 1906, यानी कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उस समय भी सैन फ्रांसिस्को में मार्शल लॉ लगाया गया था। एंड नेब्रास्का एक छोटी सी कंट्री है, उसके ओमाहा शहर में एक बहुत बड़ा राइट हो गया था, यानी बहुत बड़ा वहाँ पे एक राइट हो गया था। तो उस समय भी वहाँ पे क्या मार्शल लॉ लगाया गया था, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है ना। और अभी यूक्रेन में जो कि युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया है, जो कि 2022 चल रहा है। ठीक है ना। तो मार्शल लॉ लगभग 2-3 दिनों से वहाँ पे लगा हुआ है और 4 दिन हो गए हैं युद्ध चल रहा है कंटिन्यूअस। पुतिन यानी कि जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, वह कंटिन्यूअस उसको
बोल रहे हैं कि सर डाउन हो जाने के लिए, झुक जाने के लिए, लेकिन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी नहीं चाह रहे हैं क्या झुकना, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कंटिन्यूअस दूसरे कंट्री से हेल्प मांग रहे हैं। बहुत सारी स्थिति बनी हुई है, आप न्यूज़ पे कंटिन्यूअस देख रहे होइएगा। तो ये ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो अगर आप में से कितनों को लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए अभी हम बात करते हैं फिर कोर्ट मार्शल के बारे में। कोर्ट मार्शल क्या होता है? देखिए, जब किसी कंट्री में मार्शल लॉ लग जाता है तो वहां जो सिविलियन लॉ है वो तो काम करता नहीं है, तो जो भी कोर्ट वगैरह है सिविलियन वो काम नहीं करेगा। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, चाहे स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सारा कोर्ट काम करना बंद कहता है। तो वहां पे अगर जो सैनिक के व्यक्ति हैं, जो सैनिक है, वे लोग अगर कुछ गलती करते हैं, उनसे कुछ गलती होती है, तो उनको सजा देने के लिए उनके लिए भी एक कोर्ट बनाया गया है जिसे हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, यानी कि मार्शल, कोर्ट ऑफ मार्शल। लगता है अगला कोर्ट मार्शल मुझे कहीं तुम्हारा ही ना करना पड़े। ठीक है ना, सैनिकों का कोर्ट, सैनिकों का कोर्ट। तो इसमें क्या है ना, सजा सुनाई जाती है गलतियों की। ठीक है ना, तो उसी को हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, जो कि आप बहुत बार सुने होइएगा फिल्मों में कि उनका कोर्ट मार्शल हो गया, फिर कोई वर्क कर रहा था, उनका कोर्ट मार्शल हो गया है। तो यही होता है, उसमें उसके लिए उसे सजा मिल सकती है कुछ दिनों की, या सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सारी चीजें कोर्ट मार्शल के तहत दी जाती है। मार्शल लॉ जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक वह मार्शल लॉ होता है जिसमें जो सैनिक है वो सिविलियन यानी कि पुलिस की हेल्प करती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविलियन की यानी कि पुलिस की हेल्प करती है कौन? सैनिक। एक ये होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब सैनिक पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, तो 2 प्रकार के जो मार्शल लॉ होते हैं जो कि किसी देश के द्वारा अपनाए जाते हैं ऐसी आपात स्थिति में। और नेटो के जितने भी सदस्य हैं, नेटो के टोटल 30 सदस्य हैं, 30 मेंबर्स हैं। जितने मेंबर्स हैं सबका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।